जिज्ञासा चैनल में आपका स्वागत है। आज की रहस्य से भरी कहानी है तेलंगाना एक्सप्रेस। अर्जुन मेहता दिल्ली में अपनी मेज पर बैठा था। वो अपने ईमेल पढ़ रहा था। ज्यादातर ईमेल बोरिंग थे, लेकिन एक ईमेल अलग था। उस ईमेल में कोई नाम नहीं था। उसमें लिखा था, नमस्ते अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम सच जानना पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं। 7 छात्रों ने बहुत बुरा काम किया। उन्होंने कार्तिक अय्यर नाम के लड़के का सपना तोड़ा। अब उन्हें भी वैसा ही महसूस होगा। तेलंगाना एक्सप्रेस के रास्ते के शहरों पर नजर रखो। टीई। अर्जुन ने ईमेल 2 बार पढ़ा। टीई का मतलब क्या था? तेलंगाना एक्सप्रेस? वो नहीं जानता था। उसने ऑनलाइन खोजा। उसे कार्तिक अय्यर का नाम मिला। कार्तिक हैदराबाद का छात्र था जिसने गांव के बच्चों की शिक्षा पर 2 साल काम किया था। उसे आईआईटी दिल्ली से 22 लाख रुपए की बड़ी छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। लेकिन कुछ छात्रों ने कहा कि उसने अपना प्रोजेक्ट चुराया। समिति ने छात्रवृत्ति रद्द कर दी। कार्तिक का सपना चला गया। अर्जुन को उसकी कहानी पढ़कर बहुत दुख हुआ। उसे जिज्ञासा भी हुई, ये ईमेल किसने भेजा? तभी उसके फोन पर मैसेज आया, प्रिया नायर नाम की लड़की का। उसे भी वही ईमेल मिला था। उसने लिखा, मैं दिल्ली में एक वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आई हूँ। मुझे भी वही ईमेल मिला। क्या हम बात कर सकते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, कनॉट प्लेस के पास चाय की दुकान पर मिलो। शाम 5 बजे। प्रिया समय पर आई। वो छोटी और फुर्तीली थी। उसकी आंखें तेज थीं। उसने कहा, टी का मतलब क्या है? तेलंगाना एक्सप्रेस, अर्जुन ने कहा। ट्रेन नंबर 12723 हैदराबाद से नई दिल्ली, रास्ते में 7 शहरों में रुकती है। प्रिया ने उसे देखा, तो हर शहर एक सुराग है? शायद, अर्जुन ने कहा, या हर शहर वो जगह है जहां अगली बुरी घटना होगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि उन्हें इसका पता लगाना है। अगली सुबह दूसरा ईमेल आया। पहला पड़ाव, सिकंदराबाद। श्रीनिवास रेड्डी ने अपने रोबोट पर बहुत मेहनत की। उसे पता चलेगा कि मेहनत से बनाई चीज खोना कैसा लगता है। टी श्रीनिवास रेड्डी सिकंदराबाद का 17 साल का लड़का था। सिकंदराबाद तेलंगाना एक्सप्रेस का पहला पड़ाव है। श्रीनिवास ने एक छोटा रोबोट बनाया था जो किसानों की फसल की बीमारी पहचान सकता था। इस पर उसने एक पूरा साल काम किया था। अगले दिन एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता में वो इसे दिखाने वाला था। अर्जुन और प्रिया तेज ट्रेन से सिकंदराबाद गए। अगली सुबह प्रतियोगिता हॉल में उन्होंने देखा कि श्रीनिवास की मेज खाली थी। उसका रोबोट कहीं नहीं था। उसने हर जगह ढूंढा, सबसे पूछा, किसी ने कुछ नहीं देखा था। रोबोट के बिना वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता था। वो एक कुर्सी पर बैठ गया और कुछ नहीं बोला। अर्जुन को हॉल के पिछले दरवाजे के पास एक मेज के नीचे कागज का एक टुकड़ा मिला। ये तेलंगाना एक्सप्रेस के टाइम टेबल से फाड़ा गया था। सिकंदराबाद स्टेशन लाल पेन से घेरा हुआ था। उन्होंने एक युवक को भी देखा जो भूरे कंधे वाले बैग के साथ हॉल से तेजी से बाहर जा रहा था। अर्जुन ने उसकी फोटो ली। उस रात तीसरा ईमेल आया। दूसरा पड़ाव, काजीपेट। कविता राव 3 साल से कुचिपुड़ी नृत्य सीख रही है, लेकिन एक झूठ सबसे सुंदर चीज को भी बर्बाद कर सकता है। टी कविता राव काजीपेट की 16 साल की लड़की थी। काजीपेट तेलंगाना एक्सप्रेस का दूसरा पड़ाव है। कविता एक राज्य स्तरीय युवा उत्सव में कुचिपुड़ी नृत्य करने वाली थी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जिसे सीखने में कई साल लगते हैं। अर्जुन और प्रिया बस से काजीपेट गए। उत्सव के दौरान किसी ने सोशल मीडिया पर एक नकली वीडियो शेयर किया। उसमें ऐसा दिखाया गया था जैसे कविता ने किसी और नर्तकी के कदम और संगीत चुराए हों। वीडियो बहुत तेजी से फैल गया। न्यायाधीशों ने कविता को बुलाया और कहा कि जांच होने तक वो प्रदर्शन नहीं कर सकती। कविता न्यायाधीशों के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसके गालों पर आंसू थे। उत्सव के मंच के पास एक और टाइम टेबल का पन्ना मिला। काजीपेट स्टेशन घेरा हुआ था। एक महिला ने बताया कि उसने भूरे बैग वाले युवक को एफ कमरे के पास देखा था। अर्जुन ने उसे सिकंदराबाद वाली फोटो दिखाई। उसने हाँ में सिर हिलाया। वही आदमी फिर? अर्जुन ने कहा, वो हर जगह दिख रहा है, लेकिन अगर वही असली खलनायक है तो इतनी आसानी से क्यों दिखता है? चौथा ईमेल उसी सुबह जल्दी आया था। तीसरा पड़ाव, नागपुर। निखिल देशमुख ने एक सुंदर निबंध लिखा। इसमें उसने 6 महीने लगाए। देखते हैं जब उसका नाम उससे हटा दिया जाए तो क्या होता है।
टी निखिल देशमुख नागपुर का 17 साल का लड़का था। उसने भारत में पानी की समस्याओं पर एक निबंध लिखा था। किसी ने निखिल के जमा करने से एक दिन पहले वही निबंध किसी और के नाम से जमा कर दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे निखिल ने नकल की हो। जब वे निखिल से मिले तो वो सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ में निबंध के कागज थे। उसने कहा, मैंने ये खुद लिखा है, मेरे पास सारे नोट्स और ड्राफ्ट है, लेकिन वे सुन नहीं रहे। अर्जुन ने कहा, ये सारे कागज संभाल कर रखो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। नोटिस बोर्ड के पीछे टाइम टेबल का सुराग मिला। नागपुर स्टेशन घेरा हुआ था। उस शाम अर्जुन ने नोट्स में तीनों शिकारों की सूची बनाई। श्रीनिवास, कविता, निखिल। तीनों ने किसी चीज पर बहुत मेहनत की। तीनों की मेहनत एक दिन में बर्बाद हुई। तीनों तेलंगाना एक्सप्रेस के रास्ते के शहरों से है। प्रिया ने कहा, इनमें और क्या समानता है? मुझे लगता है ये सब कार्तिक के मामले से जुड़े हैं। अर्जुन ने कहा, हमें उन नामों की जरूरत है जिन्होंने कार्तिक के खिलाफ गवाही दी। वे रिकॉर्ड तो गुप्त होंगे, प्रिया ने कहा। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया, तब तक जब तक हम सही इंसान से न पूछें। उसने लैपटॉप खोला। अर्जुन को एक संपर्क के जरिए राष्ट्रीय युवा उपलब्धि सम्मेलन के रिकॉर्ड मिले। उसमें शैक्षणिक ईमानदारी कार्यदल के सदस्यों की सूची थी जिसने कार्तिक की जांच की थी। उस सूची में 7 नाम थे। श्रीनिवास रेड्डी, सिकंदराबाद। कविता राव, काजीपेट। निखिल देशमुख, नागपुर। भूमिका शर्मा, भोपाल। जयंत मिश्रा, झांसी। गरिमा चौहान, ग्वालियर। अनन्या गुप्ता, आगरा। सूची का हर इंसान तेलंगाना एक्सप्रेस के रास्ते के एक शहर में रहता था और सूची का क्रम ट्रेन के पड़ावों के क्रम से बिल्कुल मेल खाता था। प्रिया, उसने धीरे से कहा, इन 7 ने मिलकर कार्तिक को बर्बाद किया। प्रिया ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। 7 और टी हर एक को निशाना बना रहा है, क्रम से, एक एक पड़ाव करके। चौथा पड़ाव, भोपाल। भूमिका शर्मा का मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो अगर स्कूल बोर्ड को लगे कि उसने सब कुछ बनाया है। टी भूमिका शर्मा भोपाल की 17 साल की लड़की थी जो आम बीमारियों के सस्ते इलाज पर रिसर्च कर रही थी। किसी ने स्कूल बोर्ड को एक झूठा पत्र भेजा। उसमें कहा गया था कि भूमिका का सारा रिसर्च डेटा बनाया हुआ है। पत्र के साथ नकली दस्तावेज भी थे। स्कूल बोर्ड ने प्रतियोगिता में उसकी एंट्री रद्द कर दी। अर्जुन ने उसे शांति से कहा, हर कागज संभाल कर रखो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। स्कूल के गेट के पास टाइम टेबल का सुराग मिला। भोपाल स्टेशन घेरा हुआ था। असली तेलंगाना एक्सप्रेस में भोपाल पर 10 मिनट का सबसे लंबा रुकाव होता है। टी का भोपाल वाला नोट भी बाकी सबसे थोड़ा लंबा था। भूरे बैग वाले युवक का नाम था रोहित सक्सेना। वो 20 साल का था, लखनऊ का था और कार्तिक का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। अर्जुन ने उसे फोन किया। रोहित ने उठाया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। क्या ये सब तुम कर रहे हो? अर्जुन ने पूछा। नहीं, रोहित ने कहा, मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार देर हो जाती है। झांसी में मिलो। वे झांसी गए, लेकिन रोहित से ठीक से मिलने से पहले 5वीं बुरी घटना हो गई। जयंत मिश्रा झांसी का 17 साल का कोडर था जिसने अंधे लोगों के लिए एक ऐप बनाया था। किसी ने नकली स्क्रीनशॉट भेजकर उसकी कोडिंग जीत छिनवा दी। रोहित आया। वो थका हुआ लग रहा था। उसके कंधे पर भूरा बैग था। अर्जुन ने उसे फोटो दिखाए। ये तुम्हारा बैग है, तुम 2 घटनास्थलों के पास देखे गए। रोहित ने कहा, मैं रोकने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक मेरा बचपन का दोस्त है। जब उसकी छात्रवृत्ति गई, मैंने उसे टूटते देखा। मैंने खोजबीन की, मुझे कुछ पता चला, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं गलत हुआ तो किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, पुलिस का फोन आया। भोपाल के स्कूल के गेट पर उसके उंगलियों के निशान मिले थे। अगली सुबह खबर आए, रोहित सक्सेना गिरफ्तार। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। कुछ गलत है, उसने कहा। टी के ईमेल अभी भी आ रहे हैं। छठा पड़ाव, ग्वालियर। गरिमा चौहान बहुत सुंदर डिजिटल चित्र बनाती है। जल्द ही उन चित्रों पर किसी और का नाम होगा। टी गरिमा चौहान ग्वालियर की 17 साल की कलाकार थी। किसी ने उसकी सारी पेंटिंग्स एक नकली अकाउंट पर किसी और के नाम से अपलोड कर दी। फिर कॉपीराइट शिकायत से उसकी असली पोस्ट हटवा दी। अब ऑनलाइन ऐसा लग रहा था जैसे गरिमा ने किसी और का काम चुराया हो। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। उसके मन में एक बड़ा सवाल था, इस मामले के बारे में शुरू से सब कुछ कौन जानता था? तभी उसे कुछ याद आया। काजीपेट की घटना के बाद एक लड़की उनके पास आई थी।
उसने कहा था कि उसका नाम मीनाक्षी अय्यर है, वो हैदराबाद की है और उसने उनकी जांच के बारे में सुना है। वो बहुत मददगार थी, उसे मामले के बारे में बहुत जानकारी थी। रुको, अर्जुन ने सोचा। बहुत ज्यादा जानकारी। उसने लैपटॉप खोला और मीनाक्षी अय्यर हैदराबाद खोजा। उसे स्कूल की एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में उसके पास खड़ा एक चेहरा पहचाना। ये कार्तिक अय्यर था। उसे एक पुराने फोरम पर एक पोस्ट भी मिली। एक लड़की ने लिखा था, मेरे भाई ने 2 साल अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। उसने सब सही किया, लेकिन 7 छात्रों ने उसके बारे में झूठ बोला। मेरे भाई ने सब कुछ खो दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। उस पोस्ट का नाम था M_IR_HYD। अर्जुन ने प्रिया को जगाया। उसने जो पाया वो उसे दिखाया। उसे शिकारों के बारे में हमसे पहले पता था, प्रिया ने कहा। वो दूसरी घटना के बाद हमारे पास आए, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वो कार्तिक की बहन है। टीई वही है, अर्जुन ने कहा। तेलंगाना एक्सप्रेस। उसका भाई तेलंगाना का है। पूरी योजना हैदराबाद से दिल्ली तक जाती है। 7वां पड़ाव, आगरा। अनन्या गुप्ता दिल्ली से पहले आखिरा स्टेशन है। वो जानती है उसने क्या किया। उसे एक आखिरी बार वैसा ही महसूस होने दो। टी अनन्या गुप्ता आगरा की 17 साल की लड़की थी। उसने गांवों में साफ पानी पहुंचाने का एक विज्ञान प्रोजेक्ट बनाया था। मेले की सुबह उसके प्रोजेक्ट के फिल्टर हटा दिए गए। बिना फिल्टर के प्रोजेक्ट काम नहीं करता। वो अयोग्य घोषित हो गई। अर्जुन को आखिरी टाइम टेबल का सुराग मिला। आगरा कैंट स्टेशन घेरा हुआ था। ये 7वां घेरा था। उसने 7 पन्ने एक साथ रखे। मिलकर वे तेलंगाना एक्सप्रेस का पूरा टाइम टेबल बन गए। हैदराबाद से नई दिल्ली, हर स्टेशन घेरा हुआ। एक पड़ाव बचा है, उसने कहा। नई दिल्ली, IIT दिल्ली। वहीं ये कहानी खत्म होगी। अर्जुन पहले से ही मीनाक्षी का नंबर डायल कर रहा था। मीनाक्षी ने फोन उठाया। उसकी आवाज शांत थी, बिल्कुल शांत। अर्जुन ने कहा, हम जानते हैं, मीनाक्षी। सब कुछ जानते हैं। थोड़ी देर के लिए चुप्पी रही। फिर उसने कहा, मुझे पता था तुम समझ जाओगे। तुम दोनों होशियार हो। वे IIT दिल्ली के मुख्य गेट पर मिले। मीनाक्षी सादी नीली कुर्ती में थी, थकी हुई लग रही थी। वे गेट के पास एक बेंच पर बैठ गए और मीनाक्षी बोलने लगी। मेरे भाई कार्तिक जब राष्ट्रीय युवा उपलब्धि सम्मेलन में गए तब वो 18 साल के थे, उसने कहा। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर 2 साल काम किया। वे गांव के बच्चों को बेहतर पढ़ाई दिलाना चाहते थे। श्रीनिवास को पता चला कि भाई ने अपनी रिपोर्ट में जो 2 स्रोत इस्तेमाल किए थे वे एक पुराने पेपर में भी थे, लेकिन भाई ने उन्हें सही तरीके से लिखा था। उन्होंने कुछ नहीं चुराया था। लेकिन श्रीनिवास खुद टॉप पुरस्कार जीतना चाहता था और भाई उसे हरा सकते थे। इसलिए उसने झूठी शिकायत लिखी। बाकी 6 ने बिना जांचे गवाह बनकर दस्तखत कर दिए। समिति ने सच नहीं जांचा और भाई की छात्रवृत्ति रद्द कर दी। भाई अपील नहीं कर पाए। कोई शिक्षक मदद नहीं करता था। अब वे हैदराबाद में टी नगर के एक हार्डवेयर दुकान में काम करते हैं। मैं 16 साल की थी जब ये हुआ, मीनाक्षी ने कहा। मैंने भाई को टूटते देखा। मैंने माँ पापा को रोते देखा। और वे सातों आगे बढ़ते रहे, पुरस्कार जीतते रहे। किसी ने माफी नहीं मांगी। इसलिए मैंने फैसला किया। तुमने उनके साथ वही किया जो उन्होंने कार्तिक के साथ किया था, अर्जुन ने कहा। बिल्कुल वही। मैंने श्रीनिवास का रोबोट लिया जैसे उसकी शिकायत ने भाई का प्रोजेक्ट लिया। मैंने कविता की बात सार्वजनिक की जैसे उन्होंने भाई को बदनाम किया। मैंने बाकी सबका भी वैसा ही किया। मीनाक्षी, प्रिया ने कहा। कार्तिक को अभी भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। रिकॉर्ड अभी भी वैसा ही है। तुम्हारे किए से उनके लिए कुछ नहीं बदला। मीनाक्षी बहुत देर तक चुप रही। मैं जानती हूँ, उसने बहुत छोटी आवाज में कहा। तुमने रोहित को फंसाया, अर्जुन ने कहा। कार्तिक के सबसे अच्छे दोस्त को। उसने आंखें बंद कर ली। वो एक गलती थी, उसने कहा। मैं जानती हूँ, अर्जुन ने कहा। पहले तुम पुलिस को फोन करोगी और बताओगी कि रोहित बेगुनाह है। आज ही। और फिर, प्रिया ने कहा, हम कार्तिक की असली कहानी लिखेंगे। सारे सबूतों के साथ। हम इसे सबको भेजेंगे। बदले की तरह नहीं, सच्चाई की तरह। क्या इससे कार्तिक भाई को मदद मिलेगी? मीनाक्षी ने पूछा। हम नहीं जानते, अर्जुन ने ईमानदारी से कहा। लेकिन सही काम करना हमेशा बदले से बेहतर होता है। उसी शाम रोहित सक्सेना जेल से बाहर आया। मीनाक्षी एक वकील के साथ पुलिस स्टेशन गई। उसने सब कुछ बताया और कार्तिक के मामले के सारे सबूत भी दिए। अर्जुन ने अपने ब्लॉग पर एक लंबा लेख लिखा। प्रिया ने अपने 12,000 फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। 3 शिक्षा पत्रकारों ने पढ़ा। उन्होंने बड़े अखबारों में रिपोर्ट छापी। राष्ट्रीय युवा उपलब्धि सम्मेलन ने कार्तिक के मामले की नई जांच शुरू की।
3 महीने बाद जांच में पाया गया कि कार्तिक पर लगाया गया इल्जाम गलत था। छात्रवृत्ति समिति ने माफी मांगी। कार्तिक को उसकी छात्रवृत्ति वापस मिल गई। अगले साल उसे IIT दिल्ली में पढ़ने की जगह मिली। जिस दिन कार्तिक को पत्र मिला, मीनाक्षी ने अर्जुन को फोन किया। उसकी आवाज हल्की थी। वे फिर से पढ़ रहे हैं, उसने कहा। कल वे पहली बार लाइब्रेरी गए। 1 साल से ज्यादा समय में पहली बार। उन्होंने 3 किताबें ली। अर्जुन मुस्कुराया। उसने प्रिया को बताया। वह भी मुस्कुराई। इस सबसे असली सीख क्या है? प्रिया ने पूछा। उसने कहा, गलती ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरी गलती करना नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है सच्चाई की रोशनी डालना। अर्जुन ने उसके बारे में एक पल सोचा। फिर उसने लैपटॉप खोला और अगली कहानी लिखना शुरू किया। ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।